दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का नाम तो हर भारतीय ने सुना ही होगा। उन्होंने भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को अपने ज्ञान से प्रेरित किया था। उनकी आज जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस। मैं उनको शत शत नमन करता हूँ। छोटी सी उम्र में ईश्वर की खोज पर निकले विवेकानंद की रामकृष्ण परमहंस जी से मुलाकात हुई तो उन्हें ईश्वर का ज्ञान हुआ। विवेकानंद जी विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु बन गए। उन्हें अमेरिका में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में बुलाया गया, जहां उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया। करोड़ों लोग उन्हें अपना आदर्श मानने लगे और आज भी उनके विचारों का अनुसरण करते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात करके सुखी और सफल जीवन व्यतीत किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के मौके पर चलिए जानते हैं उनके कुछ अनमोल विचार और जीवन जीने के सूत्र के बारे में। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। दोस्तों, एक बार भ्रमणीय भाषणों से थके हुए स्वामी विवेकानंद जी अपने निवास स्थान पर लौटे। उन दिनों वे अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। वे अपने हाथों से भोजन बनाते थे। एक दिन वे भोजन की तैयारी कर रहे थे कि कुछ बच्चे पास आकर खड़े हो गए। उनके पास सामान्यतः बच्चों का आना जाना लगा ही रहता था। बच्चे भूखे थे। स्वामी जी ने अपनी सारी रोटियां एक एक करके बच्चों में बांट दी। महिला वही बैठी सब देख रही थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर उससे रहा नहीं गया और उसने स्वामी जी से पूछा कि आपने सारी रोटियां उन बच्चों को दे डाली, अब आप क्या खाएंगे? स्वामी जी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, माँ, रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने वाली वस्तु है। इस पेट में न सही उस पेट में ही सही। देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। दोस्तों, एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए थे, जहां उनके स्वागत के लिए कई लोग आए हुए थे। लोगों ने स्वामी विवेकानंद की तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और इंग्लिश में हेलो कहा, जिसके जवाब में स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। उन लोगों को लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है, तो उन लोगों में से एक ने हिंदी में पूछा, आप कैसे हैं? तब स्वामी जी ने कहा, आई एम फाइन, थैंक यू। उन लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि जब हमने आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, और जब हमने हिंदी में पूछा तो आपने इंग्लिश में कहा, इसका क्या कारण है? तब स्वामी जी ने कहा, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। हमेशा चालाकी से और सतर्कता से काम लें। दोस्तों, एक बार स्वामी विवेकानंद जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने अपने हाथों में उपहार में दी गई घड़ी पहनी थी। वही उनके पास में कुछ लड़कियां भी बैठी थी जो स्वामी विवेकानंद जी की वेशभूषा का मजाक उड़ा रही थी। तभी उन्होंने स्वामी जी को ठगने की ठानी। उन्होंने स्वामी जी को उनकी घड़ी देने को कहा, और यदि उन्होंने नहीं दी तो वे सुरक्षाकर्मी से कहेंगे कि स्वामी जी उनके साथ शारीरिक शोषण कर रहे थे। ऐसा कहते हुए उन्होंने स्वामी जी को धमकाया। तभी स्वामी जी ने बहरा होने का नाटक किया और लड़कियों से वे जो कुछ भी चाहती है उसे लिखकर देने को कहा। लड़कियों ने वे जो कुछ भी चाहती है वो लिखा और स्वामी जी को दे दिया। तभी स्वामी जी बोले, सुरक्षाकर्मी को बुलाइए, मुझे शिकायत करनी है। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी हमेशा सतर्क और चालाक रहते थे। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के कुछ प्रेरणादायी विचार। अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक ध्येय की प्राप्ति न हो जाए।
एवरीथिंग इज ईजी व्हेन यू आर बिजी, बट नथिंग इज ईजी व्हेन यू आर लेजी। अगर आप बिजी रहते हो तो आपको सब कुछ ईजी लगने लगता है, और अगर आप आलसी हो जाते हो तो आपको सब कुछ हार्ड लगने लगता है। टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ़ यू विन यू कैन लीड, इफ़ यू लूज यू कैन गाइड। अपने जीवन में जोखिम लेना सीखो। अगर आप जीतोगे तो आप प्रतिनिधित्व करोगे, और अगर आप हार जाओगे तो आप गाइड करोगे। यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। आप तब तक भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं कर सकते। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं।